Hello students, from today we are going to start our semester second syllabus of MB343, that is Metabolism, which consists of total 4 chapters. So in this video we are going to discuss all about syllabus for semester second Metabolism. Before seeing the syllabus, let's understand what is metabolism. इन फर्स्ट सेमिस्टर हमने स्टडी किया एंजाइमोलॉजी. अब हम इस सेमिस्टर में स्टडी करेंगे मेटाबॉलिज्म. तो क्या है मेटाबॉलिज्म? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट वी ईट और व्हाट वी ड्रिंक इनटू द एनर्जी. ये हो गई सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. सेकेंड, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगी तो इट इज़ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस. ओके, मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस है. मतलब कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक इनटू द एनर्जी. यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे टू रिलीज और टू गिव द एनर्जी. सो ये प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. क्या स्टडी करेंगे हम मेटाबॉलिज्म में? वी आर गोइंग टू सी 4 चैप्टर्स. तो एक वन बाय वन हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो इस लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, योर विच इंक्लूड्स फर्स्ट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में 4 पॉइंट्स हैं: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्रुप ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन बैक्टीरिया एंड आयोनोफोर्स. सो व्हाट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म? एक्चुअली अब अगर हम वर्ड देखें तो इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेनियस बैरियर. उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देयर विल बी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ सोल्यूट थ्रू अ मेम्ब्रेन और थ्रू अ बैरियर. वो बैरियर कोई भी हो सकता है, लाइक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ओके, और एनीथिंग. तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पार्टिकल्स का, वो कैसे होता है? तो वो होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट और बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म हैं ट्रांसपोर्टेशन के. इन डिटेल हम देखेंगे जब हम एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट ये सिंपल मेथड है ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड इट इज डिपेंड ऑन द साइज एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स विच वी वांट टू ट्रांसपोर्ट. दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. अब पार्टिकल्स लो से हाई में जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिक्वायर एनर्जी. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. Active transport, as the particles are moving from low to high, for this movement they require the energy. So in the form of ATP we provide the energy in active transport, but in passive transport it is the simple method and it's depend on the size and charge of the particle. So passive transport में energy की requirement नहीं है. तो ये सब चीज़ें हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज ग्रुप ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन बैक्टीरिया. अब ये क्या है? इट इज एक्चुअली द पाथवे विच इज फाउंड इन द प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. ठीक है, ये एक ऐसी मेथड है विच इज यूज्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर शुगर अपटेक. ओके, शुगर की रिक्वायरमेंट के लिए
शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए, शुगर के अपटेक के लिए बैक्टीरिया ये पाथवे कैरी आउट करते हैं, दैट इज ग्रुप ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स इन बैक्टीरिया। लास्ट पॉइंट हम इस चैप्टर में देखेंगे आयोनोफोर्स, उसका मैकेनिज्म और एग्जाम्पल। आयोनोफोर्स क्या है? एज द नेम इंडिकेट, these are the we can say substances which is able to transport ion across the membrane in the cell। मतलब यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन across a lipid membrane in a cell। तो उसके एग्जाम्पल है वैलिनोमाइसिन, ग्रामिसिडिन, ये एग्जाम्पल और इनका मैकेनिज्म हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल ये चैप्टर कैरी करता है 6 लेक्चर्स का वेटेज। सेकेंड है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स क्या है? सबसे पहले तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो फोकस करता है या फिर जो स्टडी करता है, मीन्स स्टडी ऑन हाउ सेल्स ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। ओके, तो कैसे सेल्स ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी, तो उसके कुछ लॉज है जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। अब थर्मोडाइनमिक्स क्या है? It is the study of energy transductions. Okay, it is the study of energy transduction that occur between living organism। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर कैसी हो रही है वो हम लॉज के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उस लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो देयर आर 3 लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। और ये तीनों लॉज ये रिलेट होते हैं एनर्जी से, ठीक है। मतलब ये एनर्जी डिस्क्राइब करते, तो वो क्या है 3 लॉज, वो हम स्टडी करेंगे इन डिटेल। उसके बाद है कंसेप्ट से कुछ, या फिर हम इसे बोलेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो कौन सी टर्मिनोलॉजी है? फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, हाई एनर्जी कंपाउंड्स। अभी फ्री एनर्जी, एंट्रोपी इनकी सिर्फ टर्म्स है, और हाई एनर्जी कंपाउंड्स कौन से? तो इट इंक्लूड्स पायरोफॉस्फेट, इनोलिक फॉस्फेट, असाइल फॉस्फेट्स, थायोस्टर कंपाउंड एंड ग्वानिडियम कंपाउंड। तो ये एग्जाम्पल्स है हाई एनर्जी कंपाउंड्स के। तो इससे पहले आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में हाई एनर्जी कंपाउंड स्टडी किए होंगे। सो सेम इज द सिर्फ ये इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे हाई एनर्जी कंपाउंड्स। हमें अब तक हमें सिर्फ इतना पता था कि एटीपी इज द हाई एनर्जी कंपाउंड। Okay, but apart from ATP, no doubt ATP is the high energy compound, but apart from ATP ये भी जो इस आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, दिस आर ऑल्सो इंक्लूडेड, और दिस ये भी अंडर आते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके, ETC, उसके उसका मैकेनिज्म, उसके इनिबिटर्स, उसके अनकपलर्स। ओके, सो अब तक आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस देखी होगी, उसका फंक्शन देखा होगा। बट इन दिस व्हाट इज न्यू? द न्यू कंसेप्ट इज इनिबिटर्स एंड अनकपलर्स ऑफ ETC। अब इनिबिटर्स क्या होते हैं? इनिबिटर्स ऑफ ETC, एज द नेम इंडिकेट, इट इनिबिट्स द ETC और it inhibits the electron carrying process। ओके, तो कौन कौन से इनिबिटर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू सी? कॉम्प्लेक्स 1 के अलग होते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 के अलग होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दिस all we are going to see under the electron transport chain point। Okay, so this is all about the bioenergetics। The third chapter is Biosynthesis and Degradation। मतलब क्या? सिंथेसिस भी करना है, सिंथेसिस की भी प्रोसेस देखनी है, और डिग्रेडेशन की भी प्रोसेस देखनी है, यानी कि ब्रेकडाउन की भी प्रोसेस देखनी है, फॉर्मेशन ऑल्सो एंड ब्रेकडाउन ऑल्सो। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन देखना है और किस चीज़ का ब्रेकडाउन देखना है? वी वॉन्ट टू सी द वी कैन से सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में फिर आपके स्टार्च आते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन आते हैं, ओके, एंड लिपिड्स है। लिपिड्स में आपके फैटी एसिड्स आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो इन सब का बायोसिंथेसिस देखना है। अब स्टार्च क्या है? वी नो दैट स्टार्च इज द पॉलीसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट।
तो कैसे एक्चुअली ये स्टार्च सिंथेसाइज होता है, ये हम थ्रू पाथवे एंड थ्रू रिएक्शंस इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, सो देयर इज पाथवे ऑफ डिग्रेडेशन एज वेल एज देयर इज पाथवे ऑफ बायोसिंथेसिस. जैसे आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखी, उसके बाद क्रेप साइकिल देखी होगी, टीसीए साइकिल. ठीक है, तो सेम पाथवे यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन किसके? सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या है? दिस इज द, you can say it is also a polysaccharide which is formed from the glucose unit. Okay, peptidoglycan क्या है? It is the polymer that makes up the cell wall of the bacteria. Okay, तो इसके synthesis हम in detail study करेंगे with the reaction. Then lipids, what are the lipids? Lipids, they include fats, oils, hormones, etc, etc. Okay, नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें भी हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड, इन दैट स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. लिपिड्स है, फैटी एसिड है, एंड उसके बाद प्रोटीन है. ओके, अब प्रोटीन में है यूरिया साइकिल. ये एक न्यू कंसेप्ट है. यूरिया साइकिल क्या है? इट इज द साइकिल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस यूरिया from ammonia. Okay, urea cycle मतलब क्या? It produces the urea from ammonia. Okay, so that is been there, and this urea cycle converts highly toxic ammonia to urea for excretion. Okay, for excretion. So it is important process to carry out normal functioning of metabolic processes in human body. So that is all about your third chapter, biosynthesis and degradation. Your last chapter is bacterial photosynthesis. अब तक सिर्फ आपको फोटोसिंथेसिस ये पता था, लेकिन अब बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. द पॉइंट इंक्लूडेड अंडर दिस चैप्टर इज हैबिटेट एंड एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, photosynthetic apparatus, oxygenic and unoxygenic mechanism, Calvin cycle and its regulation. Okay, अब photosynthetic bacteria क्या करते हैं? It maintain energy for their growth and metabolism from organic acid and carbon dioxide present in the atmosphere और carbon monoxide. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उन एनर्जी मेंटेन करते खुद के ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए. फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या है? तो दिस आर द प्रोकैरियोट दैट आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ओके, सो दैट इज फोटोसिंथेटिक एपरेटस. मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं या फिर जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द फोटोसिंथेटिक एपरेटस. उसके बाद है ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक मैकेनिज्म. ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या फिर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, और अनऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. अब ये जो दो साइकिल है, इट इज द लाइक वी कैन से इट इज द पाथवे. ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजेनिक और अनऑक्सीजेनिक, ये एक पाथवे है. ऑक्सीजेनिक ये नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेटिक पाथवे है इन विच इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरह ही है. ठीक है, तो ये दोनों भी मेटाबॉलिक पाथवेज है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू फोटोसिस्टम, और वी कैन से फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोटोसिस्टम्स. ओके, तो ये फोटोसिस्टम्स और ये सब क्या है, जब हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे वो तब आपको और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इज केल्विन साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन. केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे भी बोलते हैं. यहाँ पर क्या होता है? देयर इज फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट इज द साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू कैरी आउट होती है, तो ये एक साइकिल फॉर्म में है. तो ये सब स्टडी करेंगे हम अंडर द सब्जेक्ट कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, 4 चैप्टर्स है. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर और फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे.
I hope you might have understood this syllabus for metabolism, which is very can say interesting also, and simple to understand. कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, नीचे रेफरेंसेस है, यू कैन सी दैट. And yes, from next lecture we will start with our actual syllabus. I hope you might have understood the syllabus. Thank you.